अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास अकेडमी। तो आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी जो एंट्री टेस्ट सीरीज़ जो है वो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ थी उसके वीडियो नंबर 13 को, ठीक है, उसके चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर इवोल्यूशन को। इससे पहले जो है हम मुख्तलिफ चैप्टर्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम इस एवोल्यूशन के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है उसमें मैंने एवोल्यूशन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एसआईयूटी के पास पेपर्स और जो है वो न्यू बुक्स न्यू इन टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमसीक्यूज के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखते हुए मैंने बनाया है, ठीक है। जो है आप लोगों को इसको किस तरह से करना है, आप लोगों की इसकी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि आप लोगों को पहले बुक रीडिंग करनी है, थॉरली बुक को रीड करना है। उसके बाद जो है इस एमसीक्यूज को एज अ आप लोगों को जो है टेस्ट कंडक्ट करना है और फिर देखना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, ठीक है। जो है इससे पहले जो है बहुत मुख्तलिफ वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं और अगर आप लोगों की कोई एसआईयूटी से रिलेटेड क्यूरी हो तो उससे भी रिलेटेड बहुत सी वीडियोस जो मैं बना चुकी हूँ। पास्ट पेपर्स अगर आप लोगों को चाहिए हों तो 2023, 24 और 25 के जो है पास्ट पेपर्स मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। इंशाल्लाह 2025 टू 26 में जो पिछले साल जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो एसआईयूटी का टेस्ट जो है वो शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, वो मैं आप लोगों को वो उसकी जो है वो वीडियो अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी जो है इसकी एसआईयूटी के एंट्री टेस्ट की लास्ट डेट 10 अगस्त है, ठीक है। अगर जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाए आप लोग जो है उसमें अप्लाई कर दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो एवोल्यूशन के पहले एमसीक्यूज। जो सबसे पहला एमसीक्यूज है, इन द हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन कहलाई जाती है, ठीक है। इसमें जो क्यू स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? होमोलॉगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्यू स्क्वायर होता है वो होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर को जो है वो शो करता है। पी स्क्वायर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट को करता है और पी क्यू जो होता है वो हमारे पास हेट्रोजाइगस को शो करता है। साथ ही साथ जो है हम इसको हाईलाइट भी करते जाते हैं एमसीक्यूज को, ठीक है। 3 सेकेंड्स के बाद मैं हर किसी का मैं आंसर बताती जाऊँ, सॉरी, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, हर इंडिविजुअल जो उसके वेरिएशंस जो हैं उसकी चेंजेस अगर उसके फेवरेबल उसकी होंगी तो वो सर्वाइव भी कर सकेगा और जो है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकेगा। इन्वायरमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस यूजफुल वेरिएशन, इन्वायरमेंट जो है वो वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। ऑर्गन डेवलप बाय यूज एंड डिसयूज ओनली, ऑर्गन जो डेवलप होते हैं वो यूज एंड डिसयूज की वजह से होते हैं। तो इसकी जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वो है ऑप्शन बी, इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशंस सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ लमार्किज्म? लमार्किज्म आपने मैंने पढ़ा होगा, उसका उसमें जो है इसमें से एक जो है वो पोस्टुलेट लमार्किज्म का नहीं है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। तो जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पोस्टुलेट नहीं है लमार्किज्म का, ठीक है। बाकी सारे जो है वो लमार्किज्म के पोस्टुलेट हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। एमसीक्यूज नंबर एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी के हिसाब से इनको हमें जो है वो करेक्ट सीक्वेंस बनानी है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ग्रेजुअल चेंज, इनहेरिटेड वेरिएशन, ठीक है। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर जो है वो, एक सेकेंड, एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सबसे पहले इनहेरिटेड वेरिएशन है, फिर जो है हमारे पास स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस आता है, फिर जो है हमारे पास ओवर प्रोडक्शन आता है और फिर ग्रेजुअल चेंज आता है।
ठीक है, तो ये जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है डार्विन की। द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर इज मेनली बेस्ड ऑन, जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर होते हैं वो किस पर बेस करते हैं, म्यूटेशन पर, नेचुरल सिलेक्शन पर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पर, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर। तो MCQ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है सी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पर। इन द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इज इक्वल टू, ओके, हार्डी वीनकर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है, इक्वल्स टू किसके होती है, ठीक है, पी प्लस क्यू के, जीरो के, वन के, या टू के। तो MCQs नंबर जो है 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वन के बराबर होती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ फॉसिल्स, फॉसिल्स की, फॉसिल्स पर जो स्टडी या डील करती है वो कौन सी ब्रांच करती है, टेक्सोनमी, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो जो हमारे पास MCQs नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है, एक सेकेंड, बी, ठीक है। पैलेंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स की जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टडी अंडर, क्लासीफाई करते हैं हम ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, वो किसके अंडर स्टडी की जाती है, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनमी, इकोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। MCQs नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है बी, टैक्सोनमी, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। विच फैक्टर्स डिटरमाइन विच वेरिएशन इज फेवर इन आ पॉपुलेशन, वो कौन सा फैक्टर है जो बताता है, डिटरमाइन करवाता है कि विच वेरिएशन जो है वो फेवर है पॉपुलेशन के फेवर में, सॉरी, म्यूटेशन, इन्वायरमेंट, माइग्रेशन, चांस, अलोन, ठीक है। तो MCQs नंबर जो हमारे पास 9 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है उसके फैक्टर्स हमें डिटरमाइन करते हैं कि वो पॉपुलेशन के फेवर में है कि नहीं है। प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक ट्रेट वाइल सेलेक्टिंग अ मेट अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम बिकॉज इट कॉज, स्पेसिफिक ट्रेट्स की प्रेफरेंस जो है ना मैट के दौरान, मैट की सिलेक्शन के दौरान अफेक्ट करती है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, क्योंकि वो क्या कॉज करती है, रैंडम मैटिंग, नॉन रैंडम मैटिंग, म्यूटेशन, या जीन डुप्लीकेशन। MCQs नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉन रैंडम मैटिंग, ठीक है। पाम ट्री ग्रोइंग इन अ फॉरेस्ट फेस, पाम ट्री जो है वो ग्रो करता है फॉरेस्ट में, वो क्या फेस करता है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इन्वायरमेंटल कॉम्पिटिशन, ऑल ऑफ दीज। इंट्रा मतलब दरमियान, अपने अंदर की, ठीक है, इंटर जो है वो दरमियान होता है, और इन्वायरमेंटल मतलब माहौल के अंदर कॉम्पिटिशन। तो MCQs नंबर हमारे पास कौन सा है, 11, एक सेकेंड, 11 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये जितने भी हैं वो पाम ट्री का जो है वो पाम ट्री को फॉरेस्ट में ग्रोथ को ग्रोइंग को फेस करता है। डार्विन कॉमनली यूज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन, डार्विन ने जो कॉमन एग्जाम्पल यूज की थी वेरिएशन की, वो किस पर की थी, जिराफ, स्नैक, फिंच, या ऑल ऑफ दी अबव। MCQs नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमने जिराफ की भी एग्जाम्पल पढ़ी है कि उसकी लंबी गर्दन, स्नैक की भी पढ़ी है कि उसके जो है वो किस तरह से फुट चले गए, और फिंच की भी जो है वो एग्जाम्पल हमने बुक में पढ़ी है। द हार्डी विनबर्ग इक्वेशन क्यू डिनोटेड, क्यू क्या डिनोट करता है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। तो आप लोगों को पता होगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जो है उसमें क्यू क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज, जेनेटिक जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंडिविजुअल्स, स्टेबिलिटी ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट, एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन। MCQs नंबर हमारे पास 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टेबिलिटी ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि अब जो है अलील की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो स्टेबल हो चुकी है पॉपुलेशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन जीन थेरेपी, वो कौन से जो इसमें है जो जीन थेरेपी में इन्वॉल्व नहीं होती, फंक्शनल जीन, वायरल वेक्टर, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जीन ट्रांसफर। तो MCQ नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, DNA फिंगरप्रिंटिंग।
इफ म्यूटेशन माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन आर एब्सेंट, अगर म्यूटेशन माइग्रेशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एब्सेंट हो जाए बट इंडिविजुअल मेड अकॉर्डिंग टू फिनोटाइप, और इंडिविजुअल जो है वो मेड करेंगे फिनोटाइप के हिसाब से, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है विल बी डिस्टर्ब ड्यू, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा किस वजह से, जीन फ्लो की वजह से, नॉन रैंडम मैटिंग की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, या फाउंडर इफेक्ट की वजह से। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉन रैंडम मैटिंग की वजह से, क्योंकि जो है हमने एक वो रख दी कि फिनोटाइप के हिसाब से ही जो है वो मैट होगा। विच ऑब्जर्वेशन सॉरी which observation was not directly made by Darwin during the voyage of HMS Beagle। वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो डायरेक्टली डार्विन से नहीं आती। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन कैन सर्वाइव, ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं। इंडिविजुअल विद पॉपुलेशंस वेरी, हर इंडिविजुअल की विद इन पॉपुलेशन जो है वो वेरी करता है। जीन्स म्यूटेट एट कांस्टेंट रेट, जो जीन जो है वो म्यूटेट होते हैं कांस्टेंट रेट पर। इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्फ्लुएंस सर्वाइवल, इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है वो सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करती है। सॉरी। एमसीक्यूज नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जीन म्यूटेट एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये जो है वो डायरेक्टली डार्विन की ऑब्जर्वेशन नहीं है। विच कंडीशन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, वो कौन सी कंडीशन है जो ज़रूरी है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में। स्मॉल पॉपुलेशन, रैंडम मैटिंग, नेचुरल सिलेक्शन या माइग्रेशन। बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रैंडम मैटिंग। Which of the following provide the strongest molecular evidence for common ancestry? मॉलिक्यूलर एविडेंस वो कौन सा जो है वो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर एविडेंस है। होमोलोगस ऑर्गन्स, पॉजल्स, सिमिलर डीएनए सीक्वेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिमिलर डीएनए सीक्वेंस। ये सबसे बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर। If the frequency of the recessive allele Q is 0.4, the frequency of dominant allele P is, अगर जो है वो Q जो है हमारे पास 0.4 होगा, ठीक है, तो P जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो MCQ नंबर हमारे पास 20 का करेक्ट ऑप्शन है सी। किस तरह से है ये सी? In a Hardy-Weinberg population, the frequency of heterozygous individual is represented by, हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, टू पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर। तो हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो वो जो है हमें पता है किससे होती है। एमसीक्यूज नंबर 21 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, 2pq। Which statement best explain why nature which statement best explain why natural selection act on phenotype rather than genotype? वो कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्लेन करती है नेचुरल सेलेक्शन को फिनोटाइप के एक्ट पर, ना कि जीनोटाइप पर। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जीन मेकअप, जेनेटिक मेकअप कह सकते हैं। जीनोटाइप इज इनविजिबल टू सिलेक्शन, जीनोटाइप इनविजिबल होते हैं सिलेक्शन के लिए। फिनोटाइप इंटरेक्टिव डायरेक्टली विद द एनवायरनमेंट, फिनोटाइप एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। फिनोटाइप नेवर चेंज, फिनोटाइप चेंज नहीं हो सकते। जीनोटाइप चेंज एवरी जनरेशन, जीनोटाइप जो है वो चेंज होते हैं हर जनरेशन के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फिनोटाइप जो है वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो हमारे इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। विच इवेंट इंट्रोड्यूस न्यू अलील इनटू अ पॉपुलेशन, वो कौन सा इवेंट है जो न्यू अलील को जो है पॉपुलेशन के अंदर लाता है। रैंडम मैटिंग, म्यूटेशन, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इनब्रीडिंग। 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो न्यू अलील को पॉपुलेशन के अंदर लेकर आता है। डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन, डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑलवेज,
सर्वाइव, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करेंगे, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, इंडिविजुअल बेस्ट अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट लीव मोर ऑफ स्प्रिंग, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव लॉन्गेस्ट। तो एमसीक्यू नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कि इंडिविजुअल जो है बेस्ट अडेप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट लीव मोर, जो अपने इन्वायरमेंट से को अडेप्ट कर लेंगे इंडिविजुअल्स वो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। Which evolutionary force changes allele frequency by the movement of individual between population? वो कौन सी evolutionary force है जो change करती है allele frequency को by the movement of individual between population? Mutation, gene flow, natural selection, genetic drift. MCQ नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, gene flow. Okay, next is which of the following situation is most likely to increase the frequency of a beneficial allele in a population? वो कौन सी सिचुएशन है जो ज़्यादातर जो है इंक्रीज करती है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बेनिफिशियल allele, जो है ना इंक्रीज कर सकती है बेनिफिशियल allele की फ्रीक्वेंसी को? रैंडम मैटिंग, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। 26 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि जो है इससे क्या होगा, बेनिफिशियल एलील्स को ये इसलिए क्योंकि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा वो वही जो है फिर नेचुरल सिलेक्शन उसी के अंदर होगी, तो ज़्यादा बेनिफिशियल एलील जो है पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होंगे। आ सडन रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, अचानक से जो है पॉपुलेशन साइज कम हो जाना ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, किसी नेचुरल डिजास्टर लाइक कोई जो है सुनामी आ जाना या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाना, प्राइमरली रिजल्ट इन वो किसकी वजह से आता है? जीन फ्लो की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, रैंडम मैटिंग की वजह से। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। विच कंडीशन वुड नॉट डिस्टर्ब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, वो कौन सी कंडीशन है जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो है डिस्टर्ब नहीं करती? रैंडम मैटिंग, म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है रैंडम मैटिंग। If the frequency of the dominant allele P is 0.8, the frequency of the homologous recessive individual will be, अगर P जो है वो 0.8 है, ठीक है, तो homologous recessive का मतलब क्या हुआ? Q हुआ, तो Q कितना होगा? तो हमारे पास ये 8 और फिर हो गया इसका जो है वो स्क्वायरिंग में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Which observation provide the strongest support? MCQ number 30. Which observation provide the strongest support for Darwin's concept of natural selection? वो कौन से observation है जो हमें प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की? एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओनली वन ऑफ स्प्रिंग, हर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन शो हेरिटेबल वेरिएशन, जो इंडिविजुअल से पॉपुलेशन में हेरिटेबल वेरिएशन शो करती हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, म्यूटेशन अकर अकॉर्डिंग टू नीड। तो MCQ नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन शो इन हेरिटेबल वेरिएशन। एवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइन, एवोल्यूशन को बेस्ट डिफाइन कैसे किया जा सकता है? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, ग्रेजुअल चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चेंज इन बॉडी साइज ड्यूरिंग लाइफ। तो ग्रेजुअल चेंज जो आता है पॉपुलेशन के अंदर उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। द साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर वो साइंटिस्ट जिसने थ्योरी ऑफ एन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेड ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर जो है वो बताया था, वो कौन था? तो ऑप्शन सी, वो हमारे पास था लेमार्क। अकॉर्डिंग टू लेमार्क द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इवॉल्व मेनली ड्यू टू, जो लेमार्क की के हिसाब से जो लॉन्ग नेक है जिराफ की वो कैसे इवॉल्व हुई? म्यूटेशन की वजह से, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज जितना होगा उतना ही जो है वो ऑर्गन ज़्यादा वो जो पार्ट होगा बॉडी को ज़्यादा इवॉल्व होगा। डार्विन थ्योरी मेनली एक्सप्लेन, डार्विन की थ्योरी क्या मेनली क्या एक्सप्लेन करती है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, सेल डिवीजन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, वो कौन सा जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर? हार्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लिवर, किडनी। ऑब्वियसली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। होमोलोगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस फॉर, होमोलोगस ऑर्गन जो है वो कौन सा एविडेंस प्रोवाइड करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन, इकोलॉजिकल सक्सीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉमन एंसेस्ट्री। एनालॉगस ऑर्गन आर करेक्टराइज, एनालॉगस ऑर्गन को हम किस तरह से करेक्टराइज करते हैं? सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, सिमिलर सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन काम जो है वो सेम होता है। फॉसिल्स आर मेनली यूजफुल बिकॉज दे, फॉसिल्स जो है वो यूजफुल होते हैं क्यों? क्योंकि शो प्रेजेंट डे एडेप्टेशन, प्रोवाइड evidence of extinct organism in evolutionary history, prevent mutation, explain genetics directly। तो MCQ नंबर 38 का हमारे पास, एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर, वो कौन सा फैक्टर है जो ज़रूरी है नेचुरल सिलेक्शन के लिए? वेरिएशन ऑफ अमंग इंडिविजुअल, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, नो कॉम्पिटिशन, कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट। MCQ नंबर 39 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल दैट आर फिजिकल स्ट्रॉन्ग, बेस्ट एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, लार्जेस्ट इन साइज, ओल्डेस्ट इन एज। तो MCQ नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो बेस्ट अडेप्ट करेंगे एनवायरनमेंट के वही जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होंगे। इन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलील इक्वल टू, टोटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से। तो MCQ नंबर 41 का जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट इज, जल्दी हम जो है इनको थोड़ा स्पीड में करते हैं ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। देखिए, विच कंडीशन हेल्प मेंटेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, वो कौन सी कंडीशन है जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवाती है? म्यूटेशन, माइग्रेशन, लार्ज पॉपुलेशन विद रैंडम मेटिंग, नेचुरल सिलेक्शन। MCQ नंबर 42 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, large population with random mating। Which factor introduce completely new genetic variation into a population, वो कौन सा फैक्टर है जो न्यू पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन के अंदर? म्यूटेशन, माइग्रेशन, रैंडम मैटिंग, नेचुरल सिलेक्शन। 43 का करेक्ट ऑप्शन है म्यूटेशन। Darwin collected important evidence for evolution during his voyage on HMS Victory, HMS Beagle, HMS Endeavour, HMS Discovery। MCQ नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन है बी, HMS बीगल के अंदर जो है इसने एविडेंस ऑफ जो है वो कलेक्ट किए थे। द मेन सोर्स ऑफ इनहेरिटेड variation among sexual reproduction organism is photosynthesis, genetic recombination, respiration, digestion। 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब नेचुरल सिलेक्शन, वो कौन सा स्टेटमेंट जो नेचुरल सिलेक्शन को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है? एनवायरमेंट क्रिएट यूजफुल म्यूटेशन, इंडिविजुअल विथ एडवांटेजेस इनहेरिटेड ट्रेट लीव मोर ऑफ स्प्रिंग, acquired traits are always inherited, all individuals survive equally। 46 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिविजुअल विथ एडवांटेजियस इनहेरिटेड ट्रेट लीव मोर ऑफ स्प्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, इसमें से कौन सा जो है वो एविडेंस नहीं है एवोल्यूशन का? फॉसिल रिकॉर्ड, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी या माइटोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास MCQ नंबर 47 का ऑप्शन बी, माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो सिंपल सेलुलर डिवीजन होती है। अब पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, पॉपुलेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट जेनरा। तो MCQ नंबर 48 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशी के वो एक ही एरिया में रहते हैं। विच एवोल्यूशनरी फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज रिलीज फ्रॉम प्योरली बाय चांस? नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, टैक्सोनॉमी। 49 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। लास्ट MCQ है चैप्टर एवोल्यूशन का। ठीक है, इस तरह से जो है मैं अपनी कोशिश करूँगी। अभी कुछ दिनों से मैं स्किप कर दिए थे, मैंने कुछ किसी पर्सनल जो है वो मैं जो है कुछ
बिजी थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी रोज़ के रोज़ ये वीडियोस अपलोड करूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। लास्ट MCQs है, विच स्टेटमेंट अबाउट एवोल्यूशन इज मोस्ट एक्यूरेट। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो अबाउट एवोल्यूशन इज मोस्ट एक्यूरेट, एवोल्यूशन के हिसाब से मोस्ट एक्यूरेट है। एवोल्यूशन अकर इन इंडिविजुअल, एवोल्यूशन इज द जनरल चेंज इन पॉपुलेशन ओवर जनरेशन, एवोल्यूशन ऑलवेज प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन स्टॉप व्हेन ऑर्गेनिज्म बीन परफेक्टली अडाप्टिव। 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल चेंज होता है पॉपुलेशन के अंदर ओवर जनरेशन में। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग की कोई क्यूरी है तो आप लोग उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ठीक है, और जो भी आप लोगों की क्यूरी होगी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उनको रिजॉल्व कर लूँ। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है क्यूरीज जो है वही होती हैं जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है पहले कोशिश करें क्या करें कि जो है पहले आप लोग उन वीडियोस में देख लिया करें। ठीक है, वही उसमें पूरी डिटेल में आप लोगों को बता चुकी होती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को उसमें ज़्यादातर आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।